नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। इस कहानी का शीर्षक है चौकीदार की आप बीती। ये कहानी हमें किशोर जी ने भेजी है, तो सुनते हैं किशोर जी की कहानी। किशोर की नई नौकरी एक सोसाइटी में चौकीदार की लगी थी। ये उसकी पहली नौकरी थी और वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा था। हर रात वह गेट पर खड़ा रहकर सोसाइटी की सुरक्षा का ध्यान रखता। उसकी नौकरी की कुछ रातें सामान्य रहीं। वो आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता, गेट के पास बने एक छोटे से कैबिन में बैठकर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करता और समय समय पर सोसाइटी के चारों ओर गश्त लगाता। पांचवी रात कुछ अजीब हुआ। लगभग 3:30 बजे जब पूरी सोसाइटी गहरी नींद में थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उस महिला ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके चलने की चाल धीमी थी, मानो वो किसी भारी बोझ से दबी हो। बेटा, मुझे पार्क तक छोड़ो, महिला ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। किशोर चौंक गया। इतनी रात को कोई बुजुर्ग महिला अकेले बाहर क्यों जाना चाहेगी? पर फिर भी उसने विनम्रता से पूछा कि अभी इतनी रात है और आप इतनी रात में इस पार्क में क्यों जाना चाहती हैं? उसने चारों ओर देखा। सोसाइटी में सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं हमेशा इसी समय घूमने आती हूँ, बस मुझे पार्क तक छोड़ाओ बेटा, महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया। किशोर को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसकी ड्यूटी यही थी कि सोसाइटी के निवासियों की सहायता करे। उसने बिना ज्यादा सवाल किए महिला को पार्क तक छोड़ दिया। अगली रात ठीक उसी समय वही महिला फिर से आई और उसने फिर से वही अनुरोध किया। किशोर ने एक बार फिर से उसे पार्क तक का रास्ता दिखाया। यह सिलसिला लगातार 4 रातों तक चला। हर रात वो महिला आती, वही अनुरोध करती और किशोर उसे पार्क तक छोड़ने जाता। लेकिन हर बार वह नोटिस करता कि महिला पार्क के अंदर जाने के बाद कभी लौटती नहीं दिखती। किशोर को लगा कि हो सकता है सुबह जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती हो, उसके बाद वो महिला वापस आती हो या कोई और भी रास्ता होगा पार्क का। फिर 5वीं रात जब महिला फिर से आई तो किशोर ने हिम्मत जुटाकर उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हैं और इतनी रात में अकेले पार्क में क्यों जाती हैं? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं इसी सोसाइटी में इस वाली बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर रहती हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो ज्यादा मेरे साथ घूमते फिरते नहीं हैं, तो मुझे सुबह ही समय मिल पाता है, तो बस पार्क की ओर चली जाती हूँ। लेकिन जब वो महिला वहां पर बोल रही थी तो किशोर ने उसके पैरों की तरफ देखा। उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कि जले हुए हों और वो जिस रास्ते से आए हुए थे वो एक धूल भरा रास्ता था जहां पर किशोर और उस महिला के पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि किशोर के पैरों के निशान तो बिल्कुल सीधे आए हुए थे, लेकिन उस महिला के पैरों के निशान उल्टे बने थे। ये देखते ही किशोर का गला सूखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ बोले तुरंत वहां से भागा और अपने गार्ड रूम में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात वो जागता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा फिर से बाहर निकले। उसकी आंखों के सामने बस वही सफेद साड़ी पहने महिला घूम रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसने हिम्मत जुटाकर सोसाइटी की 10वीं मंजिल पर जाकर कुछ पड़ोसियों से पूछताछ की। वहां रहने वालों ने एक घर की ओर इशारा किया।
उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी जो रोज सुबह पार्क में टहलने जाती थी, लेकिन पिछले साल ठंड के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी कभी कभी रात में उसकी परछाई देखी है, लेकिन किसी ने भी उसे कभी भी इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि 4 दिनों तक वो जिस महिला को पार्क में छोड़ने जाता रहा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उसका मन घबरा गया। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या वो इस तरह से भटका करती हैं? क्या वो महिला उसे कुछ संदेश देना चाहती थी, या वो सिर्फ अपनी आदत के अनुसार उस पार्क में रोज घूमने आती थी? उस रात के बाद उसे वो महिला कभी भी नहीं दिखी, लेकिन वह घटना उसे जिंदगी भर याद रही। किशोर ने कुछ दिनों बाद वो नौकरी भी छोड़ दी और किसी दूसरे शहर चला गया। लेकिन जब भी वो रात के अंधेरे में अकेले होता है, उसे कभी कभी उसके जहन में ये स्वर याद आता है, बेटा मुझे पार्क में छोड़ोगे क्या? तो दोस्तों, ये कहानी थी किशोर जी की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें अपने रिव्यूज आप दे सकते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।